नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी यहां अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएम कौन होगा। और आपको याद होगा कि चुनाव के पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही सवाल खड़ा किया गया कि भाई चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन है आपका सीएम चेहरा कौन है। लेकिन अब सरकार तो बन चुकी है, अब तय ये करना है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का फेस कौन होगा, यानी कि सीएम का फेस कौन होगा। इसमें बहुत सारे नाम हैं और आप ये देख भी पा रहे हैं, बहुत सारी जो नाम चल रहे हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इनमें से जो भी नाम चुना जाए, हो सकता है कि इनमें से भी कोई नाम ना हो, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन कांटों भरा ताज होगा। इतना आसान उसके लिए जितने भी ये प्रोमिसेस किए गए नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर बजट को देखा जाए और उसके हिसाब से जो चुनावी वादे किए गए उसको देखा जाए, उसमें जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि ये कांटों भरा ताज है। इतना आसान किसी के भी लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री कोई भी बने बीजेपी की ओर से, आसान नहीं रहेगा। और आम आदमी पार्टी भी इस पर को लेकर अब टकटकी लगाए बैठी है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब चुनाव तो आप जीत गए, सरकार आपने बना ली है, सीएम भी आप बना ही देंगे, लेकिन आप अपने प्रोमिसेस को कैसे पूरा करेंगे, उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे, हमें इंतजार इस बात का है। मोदी, मोदी, मोदी। दिल्ली में सीएम पर सस्पेंस, कौन होगा बीजेपी का फेस। दिल्ली में बीजेपी सरकार, नए सीएम के सामने चुनौती हजार। मोदी, 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 मोदी। दिल्ली वालों ने किया भरोसा, अब बीजेपी को करना होगा वादों को पूरा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। दिल्ली वालों ने पीएम मोदी के वादों पर भरोसा करके केजरीवाल की 11 साल पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार से किनारा करके बीजेपी का दामन थाम लिया है और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के बाद बीजेपी के लिए चुनावी वादों को पूरा करना और दावों को सच कर दिखाना बड़ी चुनौती बन सकता है। अभी ये सब तो पार्टी हाईकमांड को फैसला लेना है। बाकी 48 विधायक है भाजपा के, कोई भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी पिछली सरकार की योजनाओं में क्या बदलाव लाती है और अपनी कौन सी योजनाएं लाती है। आम आदमी पार्टी की निगाहें बीजेपी की नई सरकार पर हमेशा लगी रहेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के एक दिन बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए सभी 22 विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें केजरीवाल ने अपने विधायकों को जनता के लिए काम करने को कहा। साथ ही ये भी आदेश जारी किया कि वो आम आदमी पार्टी सरकार की किसी भी योजना को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन के तहत कहा था कि दिल्ली में कोई भी वेलफेयर स्कीम बंद नहीं की जाएगी। ये बात दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कही गई थी। साथ ही महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का भी वादा किया गया था और इसे पूरा करने में हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली का बजट कितना है और किस मद पर कितना खर्च होना है। दिल्ली का इस वित्तीय वर्ष का बजट 76,000 करोड़ रुपए है, जिसमें शिक्षा पर सबसे ज्यादा 16,396 करोड़ रुपए खर्च निर्धारित है। वहीं आवास और शहरी विकास पर 9,800 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा पर 8,685 करोड़ रुपए
और परिवहन पर 7,470 करोड़ रुपए निर्धारित है। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 7,195 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर 6,694 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। कर, केंद्रीय सहायता और गैर कर स्रोतों से आय की बात करें तो 2024-25 के अंत तक 64,142 करोड़ से 62,415 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने वादों को पूरा करने के लिए आय बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए मार्च में बजट पेश करने से पहले वित्तीय योजना बनानी होगी, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में राजस्व का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। राजस्व बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। हर चुनाव में बीजेपी की ओर से बार बार डबल इंजन सरकार की बात तो की जाती है, लेकिन 2013 के बाद राजधानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई है। ऐसे में स्पेशल पैकेज के तहत दिल्ली सरकार को सहायता मिलेगी, तभी बात बन पाएगी। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं। सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे। पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। बहुत सारे काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे और एक आपको अच्छी ईमानदार कैसे सरकार होती है वैसी हमारी सरकार दिल्ली में चलेगी। इस बार दिल्ली चुनाव फ्री की रेवड़ी पर लड़ा गया, जिसमें दिल्ली की तीनों ही पार्टियों के बीच होड़ मची थी कि कौन ज्यादा फ्री की रेवड़ी दिल्ली में बांटेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के तहत आर.के. पुरम की रैली में कहा था कि मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को समाप्त करने के लिए खप जाऊंगा। साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से ये भी वादा किया था कि 8 फरवरी को जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखें। बीजेपी ने 3 चरणों में अपने संकल्प पत्र को जारी किया था और कई बड़ी घोषणा की थी।
जिनमें गरीब महिलाओं को सस्ते गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जैसे कई वादे शामिल थे। उन कागजों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें निजी और सरकारी अस्पताल दोनों में इलाज करा सकेंगे। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करने के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। आपके आंकड़ों को ही मान लें तो 38 लाख महिलाएं दिल्ली में इसकी पात्र हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में करीब 24.5 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। इन्हें भी 2,500 से 3,000 रुपए मासिक पेंशन का वादा किया गया है। इनकी मासिक पेंशन पर भी 4100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा फ्री बिजली पानी योजना जारी रखने के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी सरकार का बजट बढ़ाएगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस तरह की योजना चला रही है। ऐसे में कोई बड़ी वित्तीय दिक्कत नहीं दिखाई देती। दोनों जगह उन्हीं की सरकार है तो वित्त का मसला सुलझ जाएगा। वैसे भी दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है और आपकी सरकार में जो कहा जाता था कि केंद्र से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, ये बहाना भी अब नहीं चल पाएगा। साथ ही बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में और दावों में कहा है कि केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में इस योजना पर बीजेपी कैसे सबको लाभ पहुंचाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। सबसे पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष के ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए 10 लाख का इलाज फ्री, ये हम पहली कैबिनेट की बैठक में इसको पूरा करेंगे। और जो भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए लिए हैं उनको समय सीमा में पूरा करेंगे। सभी बातें हमें पूरी करनी है, वो समय के अनुसार पूरी होती रहेंगी। दिल्ली चुनाव में यमुना का गंदा पानी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और चुनाव के आखिरी कुछ दिनों में तो केजरीवाल की यमुना में जहर वाले बयान पर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी बवाल मच गया था। पिछले कुछ सालों में 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल आप सरकार के 11 साल के कार्यकाल में यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। अब बीजेपी ने 3 साल में यमुना को साफ करने, रिवर फ्रंट बनाने और लैंडफिल को साफ करने का वादा कर रखा है। साथ ही दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए भी कदम उठाने का दिल्ली वालों को भरोसा दिया गया है। ऐसे में बीजेपी सरकार की असल चुनौती ये है कि इस समस्या को निपटाने के लिए कितनी जल्दी आधारभूत ढांचा वो खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों ने पूरी उम्मीद के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। अब बीजेपी की नई सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे दिल्ली के लोगों की जिंदगी संवारती है और अपने वादों को पूरा करती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी